बांधा तीन भगत कहूँ कोई, बांधा तीन भगत कहूँ कोई, सुर गुण निरगुण आनंद पद की, सुर गुण निरगुण आनंद पद की, वेद न्यारो बांधा तीन भगत कहूँ तोई, बांधा तीन भगत कहूँ तोई। कल की सभा में हमने तीन भक्ति के बारे में आपको समझाया था। ये कहे सगुण साकार माया की, जो फल देती है, भौतिक सुखों की प्राप्ति माया की भक्ति से होती है। और दूसरी भक्ति है निर्गुण की, जो भीतर में जो निर्गुण ब्रह्म है वहां तक पहुंचना। सगुण भक्ति कैसे की जाती है, निर्गुण भक्ति कैसे की जाती है, इस पर भी हमने कल चर्चा करी। सगुण भक्ति की फल की प्राप्ति आपको 6 महीने में मिली। कितने महीने में? 6 महीने। सगुण भक्ति का फल 6 महीने में मिलेगा, मगर निर्गुण भक्ति ठीक इसके विपरीत है। कथा आती है भगत माल में, ध्यान से इस कथा को सुनो। ये कोई सांसों सांस में भजन करने वाला परमात्मा का भक्त था, और इतना भजन करता, इतना भजन करता था, इतना भजन करता था। भजन करते करते उसे 50 साल बीत गए। कितने साल? न कुछ शांति मिली, न संतोष मिला। जब हम कोई साधना करते हैं उसमें अगर कुछ मिलता नहीं है तो ऊब आ जाती है, छोड़ने को मन करता है, या पहले जैसे हम साधना में नहीं लगे रहते। एक व्यक्ति मिला कि भाई तुम 50 साल से ये राम राम कर रहे हो, इसको छोड़ क्यों नहीं देते? उसने कहा छोड़ दूं तो क्या करूं? अरे भाई हमारे जैसे सगुण भक्ति करो, फटाफट फल की प्राप्ति हो जाएगी। अब उसका मत परिवर्तन हो गया। जैसे हम संग करते हैं वैसा रंग लगता है, और सांसों सांस में राम नाम भजन करने की ये विधि को छोड़ के वो सगुण भक्ति करने लगा।
उसने नृसिंह भगवान की भक्ति करी। 6 महीने बराबर भक्ति करता रहा। 6 महीने में आकाशवाणी हुई। कहने लगे मांगो क्या मांगना है। अब ये कहने लगा भाई आप हो कौन? तो मैं वही हूँ जिसकी तुम भक्ति कर रहे हो। मैं स्वयं नरसिंह भगवान हूँ। आपने मेरी भक्ति करी है, मैं तुम पे प्रसन्न हुआ हूँ, बोलो क्या चाहिए। भक्त कहने लगा मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपका रूप देखना चाहता हूँ, आप मेरे सामने आओ, मैं आपको जी भर के देख लूँ, फिर आपका दर्शन करूँ, फिर मांगने की बात होगी। पहले तो मेरी ये इच्छा है कि मैं आपको देखूं, तो आप मुझे कृपया दर्शन दीजिए। नरसिंह भगवान कहने लगे मैं आपके सामने नहीं आ सकता, मेरे सामने नहीं आ सकते। ऐसी क्या विशेषता है मेरे अंदर? तो भगवान कहने लगे तुम्हारे आंखों में 50 साल भक्ति करने का तेज है। तुमने राम राम किया है 50 साल तक, और वो भजन का प्रभाव तुम्हारी आंखों में दिखता है। तुम्हारी आंखों का तेज मैं सहन नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। मुझसे जो मांगना है वो मांग लो। अब भगत की आंखें खुल गई। स्वयं नरसिंह भगवान अगर मेरे सामने नहीं आ रहे हैं तो मैं हमारी वो पुरानी वाली राम राम की सांसों सांस में रटन करने की भक्ति मैं क्यों छोड़ूं? मुझे तो दोबारा उसी भक्ति में जाना चाहिए, क्योंकि आज मेरी समझ में आ गया कि ये निर्गुण भक्ति का पराक्रम क्या है। तो वापस वो सगुण भक्ति से निर्गुण भक्ति में चला गया। तो भजन करने में कुछ दिखता नहीं है, कुछ ध्वनियां सुनाई नहीं दे रही है। आप निराश मत हो, भजन करते रहो। सब कुछ अंदर में हो रहा है, भीतर में सब हो रहा है। तो इसको थोड़ा देर लगता है। तो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, इसमें इस प्रकार का अंतर है। एक भक्ति माया की है तो एक भक्ति ब्रह्म की है। अब महाराज कह रहे हैं कि आनंद पद की भक्ति का निर्णय। आनंद पद की भक्ति क्या है? आनंद पद की भक्ति बताओ, आनंद पद की भक्ति बताओ। प्रथम तो मत आवे ज्ञान ध्यान हद का गुरु सारा। ज्ञान ध्यान हद का गुरु सारा। से चिटकावे बांधा तीन भगत कहो तोई। बांधा तीन भगत कहो तोई। सरगुण निरगुण आनंद पद की। सरगुण निरगुण
बांधा तीन भगत कहूँ कोई, बांधा तीन भगत कहूँ कोई। आनंद पद की भक्ति में पहला काम हमको ये करना है। क्या करना है? जिनको सुरती शब्द का ज्ञान ही नहीं है, जो हद के परे बेहद और बेहद के परे आनंद लोक की ये ज्ञान ही उसके पास नहीं है, ये भेद ही उसके पास नहीं है, ऐसे हद के गुरु को छोड़ो। क्योंकि गुरु मानकर आप हद के गुरु के ही शरणों में लगे रहे तो आप आनंद लोक में कभी नहीं जाओगे। देह के गुरु सु मुगत रे सुन देही की होय, और आत्म की सुखराम कहे सतगुरु के संग। आपको सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। अब सदगुरु कोई हर जगह नहीं मिलते। सदगुरु आपको बिगली जगह मिलेंगे। सदगुरु सदगुरु कह दिया, सदगुरु हुए न कोई, और ना सतगुरु किणी अंग सु ना परचा कर जोय, ना परचा कर जोय सतगुरु ऐसा होई। बड़े शीश में रीत और सब भरम उपाई, सुखराम दास बाता करे अगम निगम की जोय, और सदगुरु सदगुरु कह दिया सदगुरु हुए न। अब कोई आपको ये भी आके कह दे कि मैं सदगुरु हूं, क्या आप उसको मान लोगे? कहने से थोड़ी कोई सदगुरु हो जाता है। फिर आपको परिचय चमत्कार बता देंगे, या परिचय चमत्कार देख के रिझ जाओगे, उसको सदगुरु मानोगे? क्या सदगुरु परिचय चमत्कार करते हैं? क्या सदगुरु अपने आप को बताते हैं? वो तो भक्त ही जान लेते हैं। कैसे जानते हैं? एक भंवरा रहता है, भंवरा, भंवरा समझते? भंवरे को ज्ञान रहता है। भंवरे के नाक में ऐसी विशिष्ट कला रहती है, विशिष्ट गुण रहता है, वो असली नकली की पहचान करता है। भंवरे के सामने एक असली फूल रख दो और एक कागज का नकली फूल रख दो। अब असली फूल से भी कागज का फूल आकर्षक, बहुत दिखने में सुंदर, और भंवरे की तरफ देखो, भंवरा करता क्या है? भंवरा कागज के फूल पर नहीं मंडराएगा, भंवरा जाएगा असली फूल, क्योंकि उसको परख है। तो हम और आपको सबको भंवरा बनना है। कैसे भंवरा बनना है? ज्ञान को समझना है। महाराज ने सदगुरु के बारे में क्या क्या बातें कही है, क्या क्या ज्ञान दिया है, ये ज्ञान को समझना है, भंवरा बनना है। भेड़ गति संसार की हरिया गिने नहाड़, देखा देखी पर्वत चढ़े देखा देखी खाड़। संसारी कैसे है? भेड़ गति के जैसे है, भेड़ की तरह है। भेड़ क्या करती है? भेड़ देखा देखी काम करती है। एक भेड़ चली गई तो उसके पीछे सारी भेड़ें चली जाती, देखा देखी। जगत
जगत में ऐसा ही हो रहा है। लोग देखा देखी भक्ति करते हैं, जिधर भीड़ लगी है उधर चले जाते हैं। ये सोचते नहीं है कि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, इस भक्ति में जाने पर हमें क्या मिलने वाला है, हमें कहाँ जाना है। ये सारा निर्णय करके भक्ति में प्रवेश करना चाहिए। भेड़ वाला क्या करता है, भेड़ चराने वाला, अगर भेड़ को पानी में डालना हो तो सब भेड़ों को पानी में नहीं ले जाता, एक भेड़ को उठाता है और उसको पानी में पटक देता है। अब वो पानी में गिरते ही सारी भेड़ें दनादन 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 पानी में कूद जाती है बिना सोचे समझे। देखा देखी पर्वत चढ़े, देखा देखी खाड़, खाड़ यानी गड्ढा, गड्ढा यानी पानी। अब पर्वत पे चढ़ाना हो तो एक बकरी को ले जाके चढ़ा देता है, उसके पीछे पीछे सारी भेड़ें ऊपर चढ़ जाती। तो हमको भेड़ गति के जैसे भक्ति नहीं करनी है, हमको निर्णय के साथ हमें समझ में आना चाहिए कि ये शब्द है, ये नियंचर है, ये जागृत होता है। जो महाराज ने वाणी में कही है वो 100% सच है। अगर जग गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जगा हो तो उसके बारे में आपको पूछना चाहिए। सत्संग उसी के लिए। तो महाराज कहते हैं सतगुरु सतगुरु कह दिया, सतगुरु हुए न कोई, ना सतगुरु की अंग सु। अंग नाम ये बाहर का पहराव धारण कर लिए, कपड़े पहन लिए साधुओं के। क्या साधुओं के वस्त्र पहनने से क्या वो सदगुरु हो गए? कोई अंग धारण या जटा बढ़ा ली, बाल बढ़ा लिए, दाढ़ी बढ़ा ली, तिलक लगा दिया, गले में माला डाल दी, बाहर बाहर से तो वो दिखेंगे इस संत के जैसे है, कोई संत है, मगर ये सदगुरु नहीं हो सकते। इसके लिए चाहिए दृष्टि, दृष्टि चाहिए भंवरे की। कागज के रे फूल पर भंवरन भेसे आय, उपवास सुख राम कहे, माळ्या धकेल्या न जाय। कागज के रे फूल पर भंवर न बेसे, कागज के फूल पर भंवरा नहीं मंडराता, और असली फूल पे माड़िया नाम जबरदस्ती से उसे धकेलोगे, यानी फूल से दूर करोगे तो भी वो नहीं जाएगा। तो भंवरे बनना है। 3 पहचान महाराज ने सदगुरु की बताई है, आपको मैं बता देता हूं, आपका काम आसान हो जाएगा। पेलो पर जो ज्ञान है, दूजो अनभे जान, तीजो सो सुख राम कहे, हंस चहटे आन। ये सदगुरु की परीक्षा है। पेलो परचो ज्ञान, ज्ञान किस देश का दे रहा है? साधा शब्दा परखिए, साधु की परीक्षा वचन से होती है। साधु महात्मा कितने पहुंचे हुए हैं उसके वचन से परीक्षा होती है। ज्ञान कहाँ का दे रहे हैं? कहीं आपको वहीं तो राम राम में अटका नहीं रहे, बस सासों में राम राम करते रहो, हो जाएगा कल्याण। नियंत्रण की बात नहीं बता रहे हैं, कुदरत कला का ज्ञान नहीं दे रहे हैं, केवल आपको सासों में राम राम ही रटा रहे हैं। राम राम ही रटन करना पड़ेगा, बात वो नहीं है, मगर रटन क्यों करना है?
रटन इसलिए करना है कि हमारे अंदर वो अगबक प्रेम आ जाए, और राम राम रटन करने से वो प्रेम आता है। सत स्वरूप मिलन को सत है, सत स्वरूप मिलन को सत है। ओ प्रेम नेम बिना बारी वे, ओ प्रेम नेम बिना बारी वे, लागी रे चोट सबद कीर्तन में, लागी रे चोट सबद कीर्तन में, बिसर गई सुध सारी वे, बिसर गई सुध सारी वे। सत स्वरूप मिलन को सत है। जब तक सत प्रगटेगा नहीं तब तक सत्स्वरूप आनंद पद में नहीं जाओगे। सत कैसे प्रगटता है? सत प्रगटता है प्रेम से। प्रेम कैसे आता है? प्रेम आता है नेम से, भजन करने से। भजन करने का कारण क्या है? हमारे अंदर प्रेम जगे। प्रेम जग्यो हर नाव प्रकाशे, एक दिवस भर ढीलन पासे, दुर्लभ प्रेम वो आवे नाही, सब लग नावन जाने भाई। प्रेम जग्यो हर नाव प्रकाशे। वो प्रेम आपके अंदर जगते ही आपके अंदर वो कुदरत कला प्रकट होगी। महाराज कहते हैं कि एक दिवस भर ढील न पासे, एक दिन की भी ढिलाई नहीं है। जब प्रेम आया उसी समय नाम जग गया। और प्रेम आने के लिए ही भजन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमने आज बहुत प्रेम कर लिया, बहुत प्रेम आया, बहुत आनंद आया और फिर कभी शब्द जगेगा नहीं। उसी समय शूरवीर में सत आता है, सती में सत आता है, संत में सत आता है। शूरवीर में सत कब आता है? जब राजा उसे आज्ञा देता है कि जाओ देश के लिए लड़ो, देश के लिए मर मिटो। जब राजा आदेश देता है तो शूरवीर जाता है लड़ाई करने के लिए मैदान में, रणांगण में, और फिर आता है उसमें सत। और सत आते ही घर की अपनी बीवी के जो चूड़िया है वो चूड़िया स्वयं फोड़ता है, अपनी पत्नी का मांग का सिंदूर पोंछता है और तब जाता है लड़ाई के मैदान में। क्या ये आसान बात है? अपनी ब्याहता बीपी की चूड़िया फोड़ना और मांग का सिंदूर पोंछना। कब चूड़िया फोड़ते हैं, कब मांग का सिंदूर पोंछते हैं? जब उसका पति मर जाता है तो वो अपने आप को पूरा समर्पित कर देता है देश के लिए, राजा की आज्ञा का पालन करता है और मैं जीत के वापस आऊं कि नहीं आऊं, आज तो मैं मर ही गया, ऐसे समझ के वो लड़ाई के मैदान में उतरता है। ये क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर वो सत आता है और सत तुम्हारी सारी जीने की उम्मीद पर पानी फेर देता है। संसार से वैराग आ जाता है, संसार को त्याग देता है, मन से त्याग देता है।
कोई बात अंदर से त्यागनी चाहिए, बाहर का त्याग कोई काम का नहीं। बाहर का त्याग उसी तरह है जैसे हम आग में घी डालते। आग में घी डालते तो आग ज़्यादा भड़कती है, जब तक घी का प्रभाव है तब तक भड़कती है, फिर जो की त्यों। तो भीतर से त्याग चाहिए, भीतर का त्याग ही सच्चा त्याग है। और दूसरा सत आता है सती में। सती में सत कब आता है? जब कोई कह दे उसको कि आपका पति मर गया। पुराने जमाने में सती प्रथा थी। पति मरते ही वो स्त्री जीवित अपने पति का, मरे हुए पति का सिर अपने गोद में लेती थी, चिता पे बैठ जाती थी और राम 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 करते जल जाती थी। न बच्चों की परवाह, न और रिश्ते नातेदारों की परवाह, बस अपने पति के साथ जल जाना। वो स्वयं जलती थी। क्या कोई अपनी जान ऐसे यूं ही देता है? अब गुस्से में देते हैं, आत्महत्या करते हैं, वो बात अलग है। मगर स्वेच्छा से पति के साथ कोई स्त्री अगर जलती है तो उसका कारण है उसके अंदर सत आता है। सत आने से ही ये त्याग होता है। जैसे शरीर में सत आता है, जैसे सती में सत आता है, वैसे ही संत में सत आता है। और सत आने पर जगत से उसका शिष्टा संबंध टूट जाता है। महाराज ने कहा है, समझ सको तो समझो हंसा, मत जग संग बह जाओ, सत स्वरूप आनंद पद कहिए, तासु यो मन लाओ। समझ सको तो समझो हंसा। अगर आप समझ सकते हो तो समझो। क्या समझो? जगत के संग मत बहे जाओ। जगत कहाँ बहा जा रहा है? जगत 84 की धार में बह रहा है। जगत के संग मत लगो। जुग को संग सकल दुखदायक, जा संग सुखमति मानो, और सुखदायक सक संगत जुग में सदगुरु शरण पूछा। ये है सुख की जगह, यहाँ है आनंद, यहाँ कोई चिंता नहीं है, यहाँ तो मौज ही मौज है। जगत में यहाँ से सत्संग से जाते ही देखो घर में क्या होता है। चारों तरफ से सारे कर्म हमारे लग जाते हैं और फिर न भजन होता है और न कोई बात होती है। काम 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 काम, ये करो वो करो, ये लाओ वो लाओ। तो जगत का संग दुखदाई है। जगत में रहना ही है, जगत का त्याग नहीं करना है। नहीं तो जगत का संग दुखदाई है और बन गए बाबा, छोड़ दिया जगत, खाओगे क्या? कहाँ रहोगे? घर में ही रहना है, उनके ही साथ रहना है, मगर उनसे अलग रहना है। कैसे रहना है? कल मैंने बताया था दाई का प्रमाण, आज दूसरा प्रमाण बताता हूँ। एक पक्षी है पानी में रहने वाला, उसका नाम है आड़। देखा नहीं होगा, पानी में प्रमाण आता है। आड़ पक्षी रहता है पानी में, उनका जीवन पूरा पानी में ही रहता है, मगर पानी की एक बूंद भी उसे स्पर्श नहीं करती। पानी की एक बूंद भी उसे स्पर्श नहीं करती। ऐसे ही संसार में रहो, मगर संसार की एक बूंद भी आपको स्पर्श ना करे। आप संसार से अलग हो, मगर दिखते संसार में हो। सब कर रहे हो, काम धंधा कर रहे हो,
खेती किसानी कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, जो कर रहे हो सब करते दिखना चाहिए, मगर मन भक्ति में, मन नाम के साथ ये अगर कर सको तभी ये आनंद पद की भक्ति में आप उतरोगे। भक्ति में उतरना है, समझ कर उतरना है। तो सदगुरु कहने से सदगुरु नहीं होते। ना सदगुरु किणी अंग सु ना परचा कर जोय, ना परचा कर सोए। सदगुरु ऐसा होई और बने शीश में रीत। जो उनके अंदर नियंचर है वही नियंचर शिष्य के अंदर जगा सकते हैं, वो है सदगुरु। और सब भ्रम उपाय सुखराम करे, बाता करे अगम निगम की जोय। बाता तो बहुत ऊंची करते हैं, ज्ञान तो बहुत ऊंचा देता है, मगर वो ज्ञान में, ज्ञान के साथ भेद नहीं है, भीतर की कोई अनुभूति नहीं बता रहे हैं, तो ये सदगुरु नहीं है। तो सदगुरु की पहचान करो। महाराज यही बता रहे हैं